हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज एक नई सुबह के साथ आ गई हूँ मैं। देखिए, सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अलमारी ठीक करने, क्योंकि मेरा जो अलमारी है ना बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। तो सोच रही हूँ सुबह सुबह उठकर, मतलब सारे घर में कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, तो सोच रही थी कि मैं सबसे पहले कपड़े समेट दूँ। तो कपड़े समेट रही हूँ, मेरा अलमारी ठीक कर रही हूँ मैं। उसके बाद जाऊँगी बाकी काम करने के लिए। और आज ना मुझे दुकान भी जाना है, क्योंकि आज से मुझे जाना पड़ेगा। नया स्टूडेंट आया है एडमिशन के लिए, तो अभी मुझे दुकान जाना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से घर में बैठी हूँ छुट्टी में, तो अभी अभी से मैं जाऊँगी। तो उसके लिए मैं फटाफट सारे काम वगैरह निपटा लूँगी, उसके बाद जाऊँगी दुकान। अक्षिता के तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो तो सुबह सुबह उसे मैंने रेडी करके भेज दिया है। वो चली गई है एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट आज कुछ ऐसा खास नहीं बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी। और उसके पापा कल रात को लेके आए थे क्रीम बॉन, तो आज हम लोग उसी से अपना नाश्ता करेंगे। चाय और क्रीम बॉन खाएंगे, तो इसी से हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह वो देखिए कितना बदमाशी कर रही है, तो मैंने उसे डांटा तो गुस्सा हो रही है। स्टिक दिखाया है मैंने। আবার আবার ধরতাছে। পিটন লাগে নাকি? লাগে পিটন? তো সরি কও। এখানে দেখা, दोनों हाथे काने धरो। চুপচাপ বউ, ওখানে ওখানে বয়া থাকো চুপচাপ। জলদি জলদি বউ। দুষ্ট করবা? হ্যাঁ, দুষ্ট করবা নাকি তুমি? হ্যাঁ, করবা? বদমাস, তাহলে আমি পিটন দিমু, হইব? দিমু? লাঠি আনো? লাগে না? লাগে না তোমারে? তাহলে এত দুষ্ট করতেছো কেন? কে করে দুষ্ট? दीदी। ओ, तो घर के सारे काम निपटा कर मैं आ गई हूँ दुकान। अभी मैं दुकान में कुछ स्टॉक भी आए हुए हैं, दुकान के सामान कुछ आए हुए हैं, तो उसे भी ठीक करना है, अरेंज करना है। और साथ में थोड़ी बहुत सफाई भी करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत धूल होती है, तो धूल बहुत ज़्यादा जम गया है। तो मैं उस दिन तो मैंने क्लास को साफ़ किया था, तो आज मैं नीचे वाले अपने शॉप को साफ़ करूँगी, अच्छे से सारे स्टॉक जो आए हुए हैं उसे अरेंज करूँगी। तो यहाँ लग गई हूँ मैं साफ़ सफाई में, दुकान झाड़ रही हूँ। और जो जो सामान आया हुआ है दुकान में स्टॉक, वो सब मैं लगा दूँगी जगह जगह पे। और इस समय पे जनरली तो कस्टमर रहता है, तो आज ना थोड़ा कस्टमर कम था, तो इसीलिए मैं कर पा रही हूँ काम। वरना तो ऐसे समय को तो करना मुश्किल होता है, कस्टमर रहता है ऐसे समय को। शॉप के आगे तरफ ना ग्लास लगाया हुआ है हमने, शीशा लगाया हुआ है, फिर भी पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आ जाती है। मतलब साफ़ कर थोड़े थोड़े दिन में ही साफ़ करते रहती हूँ, फिर भी इतना धूल जम जाता है जैसे कि मतलब कभी साफ़ ही नहीं किया हो, इस तरह का धूल जम जाता है। साफ़ सफाई तो हो गई है, अभी मैं सामान अरेंज कर रही हूँ, जैसे जो भी स्टॉक आया हुआ है मेरे शॉप के लिए, तो वो सब सामान स्टॉक कर रही हूँ। और देख रही हूँ क्या क्या सामान की शॉर्टेज है दुकान पे, तो वो सब लिस्ट भी बना रही हूँ साथ में, क्या क्या और मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं शॉप में नहीं थी। और हस्बैंड जी भी अकेले हो जाते हैं शॉप में, तो अकेले इतना कुछ मैनेज नहीं कर पाते वो। ऊपर क्लास भी मैनेज करना होता है, नीचे शॉप भी मैनेज करना होता है। तो ऐसा होता है ना, ऊपर क्लास कराने वो चले जाते हैं तो नीचे शॉप बंद रहता है, तो ऐसा हो जाता है। और हमारे यहाँ पर कोई लड़का भी नहीं है जो दुकान को देखे, तो इसलिए बहुत ना दिक्कत हो जाता है। इसलिए हस्बैंड जी, मतलब मैं आई हूँ आज दुकान में, तो हस्बैंड जी और मैं दोनों डिस्कस करके अभी जो जो शॉर्टेज है सामान मंगवा लूँगी। बच्चों को भी लेके आई हूँ, अक्षिता की भी स्कूल छुट्टी हो गई है। दोपहर को हम घर गए थे लंच करने के लिए, तो लंच वगैरह करके फिर हम लोग आ गए दुकान पे। तो इवनिंग को क्लास होता है मेरा, क्लास करा के बस मैं अभी नीचे आ गई हूँ। और देखिए मेरी दीक्षिता को देखिए
यहाँ पे गाना बज रहा था और वो कितने मतलब शौक से डांस कर रही है यहाँ पे खड़े होके। पता नहीं उसे किस चीज़ की इतनी इंजॉयमेंट हो रही है, मतलब वो डांस करने लग गई यहाँ पे दुकान के बाहर। शाम को दिया बाती भी कर लिया है मैंने दुकान में। देखिए अभी सारे सामान वगैरह भी अरेंज कर दिए, दुकान की साफ़ सफाई भी हो गई है। तो काफ़ी दिनों बाद कितना अच्छा लग रहा है, मतलब सब कुछ अरेंज कर दिया है मैंने। बहुत दिनों बाद दुकान आई हूँ, मतलब लगभग मैं 15-20 दिन से मैं घर पर ही थी, मतलब दुकान नहीं आ रही थी। थोड़ा सी छुट्टी में थी थोड़े थोड़े दिन तक। मतलब रोज़ रोज़ बच्चों को लेके दुकान में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दुकान में तो ये लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मेरी दीक्षिता तो बहुत डिस्टर्ब करती है दुकान में, नहीं हो पाता है ना उसको लेके शॉप संभालना। तो काफ़ी दिनों बाद आई थी तो बहुत सारा काम भी मेरा पेंडिंग रह गया था, तो वही सब अभी मैं करूँगी। के पास ना एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक दीदी है, उनकी भी मतलब एक बेटा एक बेटी है। तो ये देखिए ये बेबी बॉय है, तो वो भी दुकान में लेके आती है। क्या करे, मतलब घर में कोई देखने वाला नहीं है तो मेरी तरह ये भी लेके लेके आते हैं सब बच्चों को। कितनी प्यारा है ना, कितना प्यारा है ना। ये है वो दीदी, इनका ही रेस्टोरेंट है और इनका ही बेबी है ये। ऊपर मेरे क्लास के पास ही है रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर मैं दुकान में आ गई हूँ और कुछ मेरे इम्पोर्टेंट काम मेरे रह गए थे पेंडिंग, बहुत दिनों से जम गया है, मैं नहीं आई हूँ तो वही काम मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग है, कुछ कुछ काम मेरे बाकी रह गए थे। तो बैठ गई हूँ वही करने के लिए, लेकिन ना एकदम ही मतलब नेट चल ही नहीं रहा हमारे यहाँ पे। पता नहीं, मेरा ब्रॉडबैंड चल ही नहीं रहा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब मैं काम कर ही नहीं पाई आज। तो कल कर लूँगी, क्योंकि आज नहीं हो पा रहा है, साइट ही नहीं खुल रहा है। उनके 7:30 बज चुके थे और हमने शॉप भी बंद कर दिया है। बंद करके अभी आ गए थे घर में, आके डिनर की रेडी कर रहे थे। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और शलगम और मटर डाल के मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और साथ में रोटी बनाऊँगी। और सब्ज़ी ना मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया है। और यहाँ पर मैं साग लेके आई थी सैटरडे को, ये भतुआ साग है, तो मैं इसे साफ़ करके रख लूँगी कल के लिए, क्योंकि मुझे अभी से रोज़ शॉप जाना पड़ेगा, तो मुझे कल समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आज ही साफ़ करके रख लूँगी और कल सुबह उठ के बना लूँगी। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पर ही एंड करूँगी, फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।